अपनी औलाद को बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहते हो तो माँ बाप ये 3 काम भूलकर भी ना करें। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग बड़ा ही मोटिवेट कर देने वाला है, बड़ा ही शिक्षाप्रद है। आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान देकर के अवश्य ही सुने। तो दोस्तों, जानेंगे आज की वीडियो में कि हमें कौन सी हैं वे 3 बातें, 3 गलतियां जो नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप यह 3 गलतियां ना करें तो आपकी कभी बेटियां नहीं बिगड़ेंगी। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी उनका नाम बढ़ाएं, उन्हें कन्या का पिता कहलाने में गर्व हो, क्योंकि बेटी का पिता होना बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। बेटी का कन्यादान करने से पिता बहुत बड़ा पुण्य अर्जित कर लेता है। बेटी का इस संसार के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। यदि बेटी नहीं होती तो ये सृष्टि भी नहीं होती। लेकिन बेटी के चरित्र को उज्जवल कैसे बनाया जाए, हर माँ बाप को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कहते हैं कि बेटी माँ बाप और कुल का तभी मान बढ़ा पाती है जब उसका चरित्र साफ सुथरा और पवित्र हो। उज्जवल कैसे बनाया जाए, हर माँ बाप को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कहते हैं कि बेटी माँ बाप और कुल का तभी मान बढ़ा पाती है जब उसका चरित्र साफ सुथरा और पवित्र हो, उज्जवल हो। यदि उसने अपने गलत आचरण से अपने चरित्र को दूषित कर लिया है तो फिर वह बेटी कुल का और वंश के लिए कलंकित कर देती है, कुल और वंश को कलंकित कर देती है, माँ बाप की इज्जत को धूमिल कर देती है। दोस्तों, एक बेटी के बिगड़ने से 2 कुल शर्मसार हो जाते हैं, 2 कुलों का नाश ही हो जाता है। एक तो उसके माँ बाप का और दूसरा उसकी ससुराल का। बेटी के चरित्र और अच्छा बनना सर्वप्रथम उनके माँ बाप का कर्तव्य होता है। किसी भी तरह अपनी कन्या को संस्कार देते हैं। आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। पद्म पुराण में कथा आई है, कलिंग देश में श्रीपुर नाम का एक नगर था। दोस्तों, उस नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी एक बहुत सुंदर पुत्री थी और ऊपर से रूप और सुशील संपन्न थी। वो अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। पिता वासुदत्त उससे बहुत प्रेम करते थे। बेटी से अधिक मोह होने के कारण वे उसे कभी स्वयं से दूर नहीं करना चाहते थे, तो बेटी की हर इच्छा को पूरा करते थे। उनके यही अधिक लाड़ प्यार बेटी को दुष्टित बना दिया, बेटी को दंड बना दिया। कहते हैं अधिक स्वतंत्रता, अधिक लाड़ प्यार संतान को संस्कारों से वंचित कर देता है। दोस्तों, अपनी संतान से प्यार करो, पर संस्कार और शिक्षा के योग होने पर उन्हें शिक्षा और संस्कार से वंचित नहीं करना चाहिए। वासुदत्त के अधिक लाड़ प्यार में पढ़कर के बेटी विवाह योग्य हो गई। पिता ने निश्चय किया कि बेटी का विवाह मैं इसके साथ करूंगा जो विवाह के बाद मेरे घर पर ही निवास करे, यानी कि घर जमता बनकर रहे। इसीलिए वासुदत्त अपनी बेटी का विवाह बड़े और उच्च कुलों में नहीं किया। एक दिन दोस्तों, वासुदत्त के द्वार पर एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण आया। वो भी चुप बहुत ही पढ़ा लिखा था और वेदांगों में पारंगत था। वो भी चुप बहुत सुंदर था। वो भी जब उसे बहुत सुंदर आया, उन्होंने उसका नाम और गोत्र पूछकर उसे बेटी के योग समझकर अपनी बेटी सुदेव का विवाह उसी कौशिक गोत्री ब्राह्मण के साथ कर दिया। दोस्तों, और उसे यह शर्त ठहरा करके साथ विवाह करके अपने ससुर के घर पर ही रहने लगा। सुदेव के पिता नगर के धनवान व्यक्ति थे। उसके पिता बहुत बड़े धनवान हैं। इसी घमंड में चूर होकर सुदेव उद्दंड हो गई। वो आए दिन अपने पिता का अपमान करती रहती थी। वह अपनी विवेक शक्तियां खो चुकी थी। दोस्तों,
उसके पति बड़े ही ज्ञानी और धैर्यवान व्यक्ति थे। उसने कभी अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। सुधीर कभी अपने पति की सेवा नहीं करती थी, उल्टा वो अपने पति को खरी खोटी सुनाती रहती थी। दोस्तों, पिता के घर पर रहने के कारण लोक लाज तो उसमें थी नहीं, लेकिन वो पूरे गांव में आजाद स्त्रियों की तरह विचरण करती थी। उसका पति कभी उसे समझने का प्रयास करता तो वह उल्टा उसी को आंखें दिखाने लगती थी। दोस्तों, और बार बार तान दिया करती थी कि तुम मेरे पिता के धन से पल रहे हो, भला तुम्हारी क्या औकात है जो तुम स्वयं अपना भी पेट भर सको, तुम हो। इस तरह की बातें वो अपने पति से रोज किया करती थी। दोस्तों, उसके पति ने कभी इस बात की शिकायत अपने ससुर से नहीं की। पिता भी अपनी बेटी की आदत अच्छी तरह से जानता था, पर उन्होंने उसे कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। एक दिन उसका पति उसे छोड़कर चुपचाप चला गया। अपने दामाद के चले जाने पर वासुदत्त को बड़ा दुख हुआ। आज वो दुखी होकर मेरा दामाद उसे छोड़कर चला गया है, मेरी बेटी बहुत बड़ी पापचरणी है, मेरे ज्ञानी और धर्मात्मा दामाद मेरी पुत्री को त्याग कर चले गए हैं, मेरी पुत्री है। वासुदत्त को अपनी बेटी पर बड़ा क्रोध आया। उस समय उसे सब समझ में आ रहा था कि मैंने अपने पति का बहुत अपमान किया है। उनके त्यागने पर आज मेरा कोई सहायक नहीं है। कई दिनों तक वंचित होकर वो घूमती रहती थी। इस तरह भटकती भटकती वो गुजरात में प्रभास तीर्थ में जा पहुंची। कई दिनों से भूखी थी, इसीलिए राह भी ठीक से नहीं चली जा रही थी। पेट की अग्नि को शांत करने लगी। उसकी हालात को देखकर के सब लोग उससे घृणा करते थे। लोग उसे पापनी समझ करके भीख भी नहीं देते थे। इस तरह अत्यंत दुख में जीवन व्यतीत करते हुए एक दिन वो इस नगर में पागलों की तरह भटक रही थी और भटकती भटकती वह एक बड़े ही सुंदर घर के द्वार पर जा लगी। दोस्तों, उसने देखा कि उसे घर के द्वार पर एक वैदिक पाठशाला थी। वो घर अनेक ब्राह्मण से भरा हुआ था। उसे घर में 4 वेद मंत्र पढ़े जा रहे थे। सुदेव ने जैसे ही उसे घर में प्रवेश किया और भिक्षा के लिए आवाज लगाई, उसे घर का स्वामी उसे दुबली पतली औरत को द्वार पर देखकर अपनी पत्नी से बोला, हे भाग्यवान, देखो तो द्वार पर कोई दुखियारी खड़ी है, लगता है वह कई दिनों से भूखी है, उसे घर में बुलाओ, भोजन कराओ। दोस्तों, विवाह कर लिया था। संयोग से सुदेव इस अपने पति द्वार पर जा पहुंची। जिससे विवाह कर लिया था, संयोग से वो अपने पति के द्वार पर जा पहुंची। उसके पति ने भी उसे देखकर उसने अपनी दूसरी पत्नी से कहा कि वह उसे घर में बुलाकर भोजन करा दे। उस ब्राह्मण की पत्नी बड़ी संस्कारी और सुशील थी। एक दुखियारी स्त्री को द्वार पर देख करके वह भी करुणा से भर गई और वो उसे अपने आदर सम्मान के साथ घर बुलाकर ले आई और प्रेम से बैठा करके भोजन कराया। सुदेव भी अपनी पति को देखकर पहचान गई थी। पति को सामने देखकर सुदेव का मुख लज्जा से झुक गया था। दोस्तों, तब उसकी दूसरी पत्नी ने पूछा, हे स्वामी, यह स्त्री कौन है जो आपको देखकर लज्जा कर रही है? तब सुदेव के पति ने अपनी दूसरी पत्नी को समझाया, हे देवी, यह दुबली पतली स्त्री कोई और नहीं बल्कि मेरी ही प्राण प्रिया है, कल्याणमयी भारी है, मेरी ही भार्या है। इसका नाम सुदेव है। मैं इससे बहुत प्रेम करता था, पर विशेष कारण में इसे छोड़कर चला आया। अपने पति से अत्यंत अपार सम्मान सुदेव को बड़ा दुख हुआ। सुदेव ने अपने द्वारा किया गए कर्मों को देखा तो अंदर से बड़ी गिलानी हुई। दोस्तों, अपने कर्मों को याद करके और अपने पति की दूसरी पत्नी की सेवा को देखकर शर्म से पानी पानी हो गई।
पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी, रोने लगी। मैं कितनी बड़ी पापिनी थी कि मैंने कभी अपने पति से मीठे वचन तक नहीं बोले थे। यही सब बातें सोचते सोचते उसका हृदय फट गया और उसके प्राण उसके शरीर छोड़ करके चले गए। उसके पति ने उसके शरीर की क्रिया की। अब यहीं पर उसका दुख खत्म नहीं हुआ। सुदेव की आत्मा यमराज के समक्ष पहुंची तो यमराज भी उसके कर्मों को देख करके बड़े क्रोधित हुए। अंगारों के ढेर पर सुदेव ने अपने पति के साथ धोखा किया था। वह पर पुरुष में आसक्त रही थी, इसलिए यमराज ने एक लोहे का पुरुष बनाकर के इस आग में तपाकर सुदेव की छाती पर सुला दिया। फिर उसके बाद उसे अस्पत्र वन में फेंकवाया। ऐसा कहते हैं कि तलवार, त्रिशूल और दुधारे, अस्त्र आस्त्र गड़े को हो ऐसे भिन्न कर दिया। फिर उसे पिए में रख दिया और बिष्टा में डाला गया। इसके बाद उसे एक कीड़ों से भरे कुंड में फेंक दिया गया। वो सुकरी का उद्धार कर दिया और वह बैकुंठ धाम को चली गई। दोस्तों, कथा का तात्पर्य यह है कि माँ बाप को चाहिए कि वह अपनी संतान को पहले से ही उन्हें संस्कार दे करके सुरक्षित बनाएं, सुशील बनाएं, जिससे उनका आगे का जीवन धर्म कर्म के साथ व्यतीत हो। बेटी हो या बेटा, शिक्षा और संस्कार के बिना उनका जीवन एक पशु की तरह ही होता है, जिससे वह तीसरी बात, आपत्ति काल में तो कोई बात नहीं है, पर अधिक में वो शौक में अपने घर पर अपनी बेटी को ना रखें। माता पिता की लापरवाही संतान के जीवन को बिगाड़ देती है। इसलिए इन 3 बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ।